नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक हाथ के साथ में एग्जाम्पल वीडियो है। ये अगर मैं जातक कहूं तो 36 साल की इसकी उम्र है और लगभग ये मान के चलिए जो है 9-10 साल से ये जुड़ा है, 14 या 15 से मुझसे जो है कहीं ना कहीं जुड़ा है। ये हरियाणा का रहने वाला है। आज की डेट में अगर कहा जाए, आज की डेट में कनाडा में ट्रक बनाने के जो कोई पार्ट होता है ट्रक बनाने का, उसकी इसकी फैक्ट्री है। और आज की डेट में अगर कहा जाए 100 करोड़ के ऊपर का सालाना इसका टर्नओवर है। और एक ऐसा भी समय था कि ये खुद जो है ट्रक चलाता था, कुछ साल तक इसने जो है ट्रक भी चलाया। पिता अगर कहा जाए खेती बाड़ी का काम करते हैं। 6 बहनों में इकलौता भाई है, 6 बहनों में। कनाडा 2020 में जो है ये कनाडा गया। 4-5 साल इसने नौकरी की, पढ़ा लिखा है, मैकेनिकल इंजीनियर है। 4-5 साल इसने नौकरी की। उसके बाद अगर कहा जाए तो साल 1.5-2 साल इसके पास नौकरी ही नहीं थी। समय कहते नहीं कब समय की करवट ले जाए कुछ पता नहीं है। 1.5-2 साल ही बैठा रहा। और जब आदमी बैठता है तो पंडित जी की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैंने इससे ये कहा कि 1.5 साल हैं और 1.5 साल आप कुछ कर लो, कितना भी उपाय कर लो, कुछ कर लो। ऐसी रेखाएं और ऐसी जन्म कुंडली में आपके योग हैं, कुछ कर लो कुछ भी नहीं होगा। और 2017 या 18 से अगर कहा जाए आपका मुख्य रूप से भाग्योदय होगा। और आने वाले समय में अगर कहा जाए तो आप खरबोपति आदमी बनोगे। करोड़ की बात ही नहीं है, अरब की बात ही नहीं है। बहुत पैसा कमाओगे, कुल मिला के बहुत पैसा कमाओगे, करोड़ों अरबों रुपया जो है कहीं ना कहीं कमाओगे। 2017, 18 और 18 से इसने जो है अगर कहें तो एक फैक्ट्री डाली। और जिस मालिक के पास ये ट्रक चलाता था 10% का शेयर होल्डर बना के जो है इसने एक फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री डाली और उसमें इसको जो है 10% का शेयर दिया। आज की डेट में अगर कहा जाए अपनी इसकी जो है 2 फैक्ट्रियां हैं अपनी खुद की। और आने वाले समय में अगर कहा जाए 2028 से लेके 2035 तक का मैंने कहा है कि आपका एक नाम होगा। ये क्षेत्र में नाम नहीं, ठीक है, ऐसा हाथ है। कुछ चीज़ें मैं इस हाथ के बारे में आपको बताता हूं कि किस तरीके से, क्यों मैंने कहा, कौन सी रेखाओं को देखते हुए कहा कि आपके भाग्य में अगर कहा जाए नौकरी नहीं, व्यवसाय है। और व्यवसाय भी ये रगड़ने वाला नहीं है। ऐसे लोग खूब धन कमाते हैं। ध्यान से समझिए, एक एक बिंदुवार मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। देखिए ये दूसरा पार्ट, ये अद्भुत है। ये छोटी मोटी बात नहीं है किसी के हाथ में सभी दूसरे पार्ट जो है पहले और दूसरे से लंबे हों। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम ही लोगों के हाथ में होता है। वो जिनके भी हाथ में होता है वहाँ पर देश प्रदेश ऐसे लोगों को जानते हैं। सभी पर्वतों में अगर है तो ऐसे लोगों का धन तो छोड़ दीजिए, नाम और ख्याति भी बहुत होती है। उंगलियां अगर कहा जाए इसकी सभी लंबी है, जैसा आपको दिख रहा होगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए सूर्य की तरफ घूम रही है। ये उंगली आप देख रहे होंगे कि सूर्य की तरफ घूम रही है। ये ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में खूब सफल होगा, थोड़ा मोड़ा सफल नहीं। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए इसके साथ में एक यौनुमा आकृति बन रही है। ऐसे लोग भी धन जीवन में खूब कमाते हैं। दूसरी बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं बिंदु आपको बता रहा हूँ। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए इसका देखते हुए मैंने कहा कि आपके लिए लोहे का काम, गाड़ियों से संबंधित कार्य आपके लिए बेस्ट कहलाएगा। क्यों कहा ये समझ लीजिए। शनि का क्षेत्र सामान्य उठा है, बेहद अच्छा है। शनि के क्षेत्र पे ये रेखा होना और भी अच्छा कहलाएगा। शनि के क्षेत्र पे भाग्य रेखा हल्की पड़ना और शनि के क्षेत्र से एक रेखा गुरु तक जाना, इस रेखा का ये मतलब है कि मैं आपको जो है आपके काम में स्थायित्व दूंगा। देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का माउंट पे जा रही है तो उनका कहना ये है कि मैं आपको स्थायित्व दूंगा। और ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बढ़ाएगी। और शनि की आकृति अगर कहा जाए तो व्यक्ति को खूब धन देगी, खूब बढ़ाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जो मैंने बताया ना, ये बचपने में संघर्ष वगैरह बहुत कराता है। बहुत बड़े घर का नहीं,
ये समझिए अति सामान्य, या एक तरीके से गरीबी मानिए, ठीक है। एक बार वहीं पे सूर्य पे आपको दिखेगा बॉक्स नुमा आकृति, ये प्रसिद्धि है, मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया, ये प्रसिद्धि है, ये नाम है। और जब भी ये बॉक्स जो है भाग्य रेखा से आके टकराए तो ऐसे में कहा जाएगा किसी ना किसी के सपोर्ट से व्यक्ति आगे बढ़ता है अपने जीवन में। अब जैसे उसको 10% का शेयर जो है उस व्यक्ति ने दिया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट से व्यक्ति, और आज की डेट में अगर कहा जाए सपोर्ट तो नहीं मिलता किसी का, बाकी तो सब है। अब भाग्य रेखा देखिए, भाग्य रेखा अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र से इनकी निकल रही है, ये हिस्सा केतु मणिबंध के पास से। भाग्य रेखा अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र से निकलना एक योग होता है शश योग। जैसे जन्म कुंडली में अगर कहा जाए केंद्र में जब भी शनि अपनी राशि का बैठता है तो हम लोग शश नामक राजयोग को कहलाता है। ऐसे में भी ये कहा जाता है अगर आपकी भाग्य रेखा सीधी है, स्पष्ट साफ है और ये केतु के क्षेत्र से निकले, कहीं ना कहीं शश योग का निर्माण करती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा से एक रेखा इसकी बुध तक जा रही है, ये जीवन रेखा से एक रेखा बुध तक जाए, ठीक है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा ऐसे लोग अपने जीवन में 28 साल, 36 साल, 42 साल, 48 साल या फिर 57 साल, ये जो मैंने साल बताए हैं या इसके आसपास के साल, मतलब अगर मान लीजिए 28 है तो 27, 29 हो गया, ठीक है। आसपास के साल में व्यक्ति तेजी से राइज करता है, व्यक्ति तेजी से बढ़ता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं सफलता को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। अब इसके हाथ में एक चीज़ आप देखेंगे, ये अद्भुत है, बहुत कम हाथ में मिलती है। भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा है, ये मछली नुमा आकृति जब भी जीवन रेखा और भाग्य रेखा को टच करके बने और बहुत स्पष्ट साफ बन रही है। अब यहां पर दो फैक्टर हैं, एक तो मछली बनी है अपने आप में अद्भुत राजयोग, उसके बाद अगर कहा जाए ये मछली त्रिकोण के ऊपर और बॉक्स के ऊपर बन रही है, ये हो गया बॉक्स और ये हो गया त्रिकोण। ऐसे में कहा जाएगा ये अपने आप में कुबेर योग होता है, कुबेर योग होता है कि ऐसे लोग अगर कहें तो अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में धनी कहलाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात देखिए, जैसे इनका गुरु अगर कहा जाए ठीक ठाक सा उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। गुरु के मुकाबले अगर कहा जाए शुक्र अगर कहें तो थोड़ा सा बराबर होना चाहिए या उससे दबा होना चाहिए। सूर्य पे बॉक्स और सूर्य की रेखा होने का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति कर्ज से संबंधित चीज़ों में लाभ कमाएगा, मतलब कर्जा लिया उसको कहीं ना कहीं बढ़ा ले गया, धन लिया उधार लिया उसको बढ़ा ले गया। कर्ज चढ़ता है, सबके जीवन में कर्ज होता है, लेकिन जो उसको बढ़ा ले जाए वही अगर कहा जाए तो सफल है। जैसे ये स्थितियाँ देख के अब देख, ये भी कर्ज को सपोर्ट करता पूरी तरीके से। ये त्रिकोण बनने का मतलब मछली के साइन से अगर कहा जाए तो ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन जीवन में अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं है, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये भी है कि कहीं ना कहीं राहु केतु शनि जन्म कुंडली में बैठेंगे तो कहीं से लाभ देंगे और कहीं देखेंगे तो नुकसान भी देंगे। अब जैसे इसकी शादी अगर कहा जाए पहली हुई 28 साल की आयु में, ठीक है, 30 साल की आयु या 31 साल की आयु के आसपास का पीरियड था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पीरियड था जिसमें इसकी पत्नी जो है बच्चे को जन्म देते देते वो ख़त्म होगी। बच्चा हालांकि है, आज की डेट में भी है, और इसकी उम्र अगर कहा जाए 36-37 के आसपास इसकी उम्र है, और इसने प्रण ले लिया मैं शादी नहीं करूँगा। अब प्रण क्यों लिया, किन कारणों से लिया कि शादी का सुख नहीं है, वो हाथ में है। उसके कारण अगर कहा जाए व्यक्ति को शादी का सुख नहीं मिलेगा। ये पत्नी को कष्ट है, ये पत्नी को कष्ट है। गुरु का थोड़ा सा नीचे से आना, ये नीचे से आना, इस जगह पे गैप बनना, उसके बाद रेखा निकलना, विवाह या ये 3 बिंदु होना जरूरी है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सिरदर्दी देते हैं, तनाव देते हैं। विवाह का सुख ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है।
हृदय रेखा अगर कहा जाए तो आगे से 2 फाड़ में, मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए आगे से 2 फाड़ में, उसके बाद अगर कहें तो एक रेखा भाग्य रेखा से टच करके जो है मंगल के क्षेत्र से रेखा को टच करना। ऐसे लोग एक माध्यम से नहीं, ऐसे लोगों का काम अगर कहा जाए मल्टीपल काम होता है, मतलब 2 जगहों से, 3 जगहों से, 4 जगहों से, एक जगह से ज़्यादा जगहों से ऐसे लोग कहीं ना कहीं धन कमाते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। जीवन में संघर्ष कम करना पड़ेगा, संघर्ष तो सब करते हैं लेकिन ऐसे लोगों को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी मैंने, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं लेकिन कुछ मेजर बिंदु मैंने आपको बताए, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर ये स्थितियां हैं तो जीवन आपका बेहद अच्छा होगा, अभी का समय जैसा भी हो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई आपकी प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।